हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कल मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद और व्यंजन के प्रकार बताया था। व्यंजन के प्रकार में मैंने प्रयत्न के आधार पर बताया था। तो मैंने बताया था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था आपको। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अर्धस्वर, यानी कि ये 8 प्रकार होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं या इन सब में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बस 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। तो व्यंजन तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ड या ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने पर हमारी जिह्वा अंदर से अनेक भागों को स्पर्श करते हुए या दोनों होठ भी आपस में स्पर्श करके वो वर्ड निकलता है या हमारे मुख से उच्चारण होता है सॉरी, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जैसे आपका एक का वर्ग है, जैसे आपका व्यंजन का से का वर्ग, का वर्ग, का, चा, टा, ता, पा, ऐसे आप याद कर लीजिए। कचट तप, कचट तप, ये 5 वर्ग होते हैं। तो इनमें इनके जैसे का वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग के यानी वर्ग के, मैं आपको लिख देता हूं, वर्ग के प्रथम के, वर्ग में प्रथम के, वर्ग में प्रथम के 4 वर्ण। तो का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ऐसे आपका ये ता वर्ग, पा वर्ग। तो मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कचट तप यानी का वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण स्पर्श व्यंजन, या सभी के सभी वर्ण जितने वर्ग हैं इन सबके प्रथम के 4 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको अब दूसरा बताता हूँ, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। चलो ठीक है। संघर्ष यानी रगड़ करके हमारे मुख से उच्चारण होता है, ऐसे वर्ड संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका संघर्षी व्यंजन। ये आपका हो गया संघर्षी व्यंजन। मैं आपको बताता हूं संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संघर्षी में आपका आता है खा, गा, जा, फा। जैसे आप बोलोगे फा तो गर्म हवा निकलती है, रगड़ खाती निकलती है। आपका आता है शा, शा और सा। ये इतने आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन खा, गा, जा, फा, शा, शा, शा। तो इतने हो गए आपके ये संघर्षी। तो सॉरी, इसमें हलंत लग जाएगा। ये हो गए संघर्षी। मैं अब आपको अगला बताता हूँ, ये दूसरा है आपका। मैं आपको अब इसके आगे बताता हूँ स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा है स्पर्श संघर्षी।
तीसरा है स्पर्श संघर्षी। तीसरा है आपका स्पर्श संघर्षी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्श गलत लिख दिया, स्पर्श ऐसे रहेगा, स्पर्श संघर्षी। मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ड आते हैं। स्पर्श संघर्षी वह वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीवा यानी हमारी जीभ अन्य सभी भागों के स्पर्श करते हुए रगड़ खा के वो वर्ड निकलता है, स्पर्श संघर्षी कहलाता है। तो इसमें आते हैं आपके चा आता है, इसमें आपका छा आता है, इसमें चा छा जा झा आपका आता है, ये जा और ये झा का आता है। ये आपके इतने वर्ड स्पर्श संघर्षी में आते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गया। मैं आपको चौथा बताता हूँ जिसे नासिक्य कहते हैं। तो मैंने आपको नासिक्य बताया था कि नासिक ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से निकलती है और उनका उच्चारण मतलब हम नाक की सहायता से करते हैं, नासिक्य कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा नासिक्य। नासिक्य आपका ये हो गया नासिक्य व्यंजन। तो इसमें जैसे आता है पंचमाक्षर, जैसे डा हो गया, सॉरी ये हो गया डा, आपका होगा इया, आपका हो गया अणा, न और मा, यानी 1 2 3 4 5 यानी ये पंचमाक्षर होते हैं। जितने मैंने आपको वर्ग बताया, जैसे 4 तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पर्शी होते हैं। 4 यानी किसी वर्ग के प्रथम के 4 वर्ड स्पर्शी होते हैं और ये 5वां जो बचता है यानी पंचमाक्षर जिसे कहते हैं वो नासिक्य होता है। तो मैं आपको 5वां बताता हूँ दोस्तों, जैसे पार्श्विक। अब मैं आपको बताऊंगा कि पार्श्विक में कौन कौन से वर्ड आएंगे। पांचवा आपका आता है पार्श्विक। पार्श्विक पार्श्विक में कौन कौन से वर्ड आएंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्श्विक जो मुख के मतलब बीच में जीवा आ जाती है और साइड से यानी अगल बगल से हवा पास होती है, उसे पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक आपका होता है ला, ये ला आपका। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ला पार्श्विक कौन सा होता है, देना है पार्श्विक कौन सा होता है। अब आपका मैं बताता हूँ कि लुंठित वर्ड। 6वां है आपका लुंठित। ये है आपका लुंठित वर्ड यानी लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जिह्वा जो होती है ये गोल में रगड़ खा के, यानी रगड़ क्या, जैसे आप कोई वर्ड बोलते हो एक बार गोल होती है फिर डायरेक्ट उसे फेंकती है, उसे लुंठित कहते हैं। इसमें जैसे आता है रा, जैसे आप जब बोलोगे रा तो आपकी जीभ जो है ये थरथराहट की आवाज इसमें होती है, थरथराहट होती है, तो इसीलिए ये लुंठित कहलाता है। ये हो गया आपका रा। अब आपको मैं 7वां बताता हूँ। जो 7वां है आपका वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जिससे जिह्वा का जो अग्रभाग होता है ऊपर जाके सट से यानी एक पैर नीचे आता है, एक पैर पट से नीचे गिरता है, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। इसमें आपका आता है जैसे दा, जैसे होगा दा, ऊपर जिह्वा गई फिर पट से नीचे आई दा, ये हो गया उत्क्षिप्त। आपका होता है 8वां आता है अर्धस्वर। मैंने आपको जो बताया था 8वां आपका होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर ये उच्चारण के बीच में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है यह व्यंजन या और या और वह होता है, लेकिन यह व्यंजन जो होता है या व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी होती है। तो इसके अंदर यानी मैंने आपको अर्धस्वर, अर्ध स्वर, ये जो अर्धस्वर होता है ये या और आपका छोटा हो गया या और वा होता है।
परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से वर्ण अर्धस्वर होते हैं या कौन से व्यंजन अर्धस्वर होते हैं। ये आपका स्वर में भी प्रयोग किया है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होता है, इसे अर्धस्वर कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको व्यंजन के प्रकार तक और इसे परिभाषित करके इसका मतलब उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप को ये वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत बरतिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।